हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक्सरसाइज 4.3 की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम 4.3 के अंदर क्या आएगा, कैसे फॉर्मूला यूज करना है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो सब कुछ इसके अंदर देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर। तो अच्छे से देखना इस वीडियो को, अच्छे से क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे देन 4.3 के। तो शुरू करते हैं हमारी इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सरसाइज 4.3 का। इसके अंदर मेनली तौर पे हमें पढ़ना क्या है, पढ़ना ये है कि सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमारा कोई भी, देखो जैसे कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, आपने 4.2 के अंदर क्या पढ़ा कि 4.2 के अंदर हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं या रूट्स हैं वो कैसे निकालते थे, वो हम निकालते थे फैक्टराइजेशन मेथड से। बट अभी एक्सरसाइज 4.3 के अंदर हम क्या देखेंगे कि 4.3 के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी, उसके रूट्स हम किससे निकालेंगे, वो निकालेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ। बट पहले हमें क्या पढ़ना है, अच्छे से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ना है। और उससे भी पहले एक चीज और पढ़ेंगे इसके अंदर। वो क्या पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे कि मान लीजिए आपकी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। जैसे ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको आप क्या कह सकते हो कि ये क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, आपने पढ़ी है फॉर्मेट 1 की इंट्रोडक्शन के अंदर कि क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। या तो आप इसको भी बोल सकते हो, या आपकी मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे 2x स्क्र प्लस में कुछ 7x आपका, ठीक है, और प्लस में 5 इज इक्वल टू 0, ऐसी कोई इक्वेशन है, ये भी बोल सकते हो आप। या फिर आपकी कोई इक्वेशन है 100x स्क्र प्लस 10x या 20x प्लस में इधर आया कुछ 1 इज इक्वल टू 0, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हो, इसको भी और इसको भी। बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हो आप इसको। ओके, अभी बात करें अगर, तो ये दो इक्वेशंस आपने पिछली एक्सरसाइज में 4.2 के अंदर भी देखी थी, और इसके हमने रूट्स भी निकाले थे कि रूट्स कैसे निकलेंगे, क्या निकलेंगे। तो अभी आपने सबसे पहले जो चीज पढ़नी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, वो पढ़नी है डिस्क्रिमिनेंट। क्या पढ़ना है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट पढ़ना है, और डिस्क्रिमिनेंट को हम किससे शो करते हैं, जो हमारा कैपिटल डी हो गया, इससे हम डिस्क्रिमिनेंट से शो करते हैं, ठीक है। और डी क्या होता है, वी स्क्र माइनस 4ac, ठीक है। ये याद रखना, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, डी इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac। अच्छे से नोट कर लो इसको, बिल्कुल अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके 10th क्लास के सिलेबस के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। ये साथ में क्या, नेक्स्ट स्टडी अगर आपको करनी है मैथ्स के साथ, +1 या +2 में मैथ्स करना, तो उसके अंदर भी या उसके बाद भी, तो उसके अंदर भी ये डिस्क्रिमिनेंट या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये दोनों चीजें बहुत काम आती हैं, ठीक है। तो इक्वेशन के अंदर आप जो भी पढ़ते आ रहे हो, अभी तक 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, जो भी आप पढ़ते आ रहे हो उसको अच्छे से नोट किया करो, अच्छे से याद रखा करो। क्योंकि इक्वेशन जहां भी बनेगी उसके कंसेप्ट वही आएंगे ही आएंगे। जहां कंसेप्ट बनेंगे इक्वेशन के, वहां या जहां इक्वेशन बनेगी उसके कंसेप्ट जो भी आपने पिछली क्लासेस में सीखे हैं वो आएंगे ही आएंगे। तो उसको अच्छे से क्लियर समझा करो कि क्या समझा है हमने, ठीक है। तो ये क्या होता है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और ये बी ए सी जो ये वैल्यूज हैं, ये आपको कहां से मिलेंगी, देखो अगर आप ध्यान से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म देखोगे, तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको हम ए बोलते हैं, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसको हम बी बोलते हैं, और जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है हमारी उसको हम सी बोलते हैं। अगर इन इक्वेशंस की बात करें तो इस इक्वेशन के अंदर ए की वैल्यू कितनी बनेगी, 2, बी की वैल्यू कितनी बनेगी, 7, और सी की वैल्यू कितनी बनेगी, 5, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा चेंज करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आपको माइनस के बारे में भी बता देता हूं। अगर इधर हम ए की वैल्यू बोले तो ए की वैल्यू इधर हमारी 100 है, बी की वैल्यू बोले तो बी की वैल्यू -20 लोगे, माइनस भी साथ में लेना आपको, ठीक है।
और सी की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी आपकी। ठीक है, तो ऐसी दो इक्वेशंस थी और उनकी वैल्यूज आपने कुछ ऐसे उठा ली। अगर आप इधर +1 रखोगे तो इसकी वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी आएगी, +1 आएगी। ठीक है, या प्लस लिखो या ना लिखो, प्लस तो आपको पता ही है। तो ऐसे करके जो डिस्क्रिमिनेंट के अंदर आपको बी ए सी यूज करना होता है, वो इक्वेशन के अंदर से ही यूज करना होता है, इक्वेशन के अंदर ही सब कुछ गिवन होता है। ठीक है, अभी बात आती है कि अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो क्या क्या निकलेगा। इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या निकलेगा और इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या निकलेगा। तो जो ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, इसका डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या निकलेगा, तो वो देखें अगर, तो इधर देख लेते हैं। देखो पहले का डिस्क्रिमिनेंट है जो d = b² - 4ac, ठीक है, और b की वैल्यू क्या होती है, 7² - 4a, मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है इधर 2 और c की वैल्यू कितनी है 5। सॉल्व करोगे तो 49 - 40 आया और कितना आया 9। तो पहली इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट आया आपका 9। और दूसरी इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट निकाले हम तो d = b² - 4ac आया। ठीक है, और वैल्यू पुट करोगे अगर तो ये -20 आई। ठीक है, माइनस साथ में, और ये 100 आया और ये 1 आया। तो ये वैल्यूज बनी इसकी। ठीक है, उसके बाद अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 400 बना और ये भी 400 आया। ठीक है, और इधर कितना आया 0। तो आपने दो चीजें देखी अभी कि एक इक्वेशन का आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 9 आता है, एक का 0 आता है। सबसे पहले तो ये डिस्क्रिमिनेंट का टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, ये प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आई होगी। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपसे डिस्क्रिमिनेंट पूछेंगे तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, d = b² - 4ac का फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही डिस्क्रिमिनेंट होता है, और लीनियर इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, इन इक्वेशंस का कोई भी डिस्क्रिमिनेंट वगैरह नहीं निकलता। ठीक है, सिर्फ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ही होता है। इसको नोट कर लेना अच्छे से। अभी बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट हमें बताता क्या है, करता क्या है। सबसे पहले तो हमारे मतलब की बात कर लेते हैं। ये हमें एग्जाम के अंदर कुछ ना कुछ मार्क्स हैं जो किसी क्वेश्चन के अंदर वो दिलाता है हमें अच्छे से, ये तो आपको पता ही होगी बात। तो सबसे पहली तो ये चीज जरूरी है जो हमारे लिए, मार्क्स ही तो लेने हैं। अकेला फोकस मार्क्स पे नहीं करना, बट जब तक हमारे मार्क्स नहीं आएंगे तो हमको एग्जैक्ट 10th क्लास तक तो कोई नहीं मानेगा कि हम अच्छे से पढ़े हैं। तो मार्क्स भी जरूरी होते हैं साथ में, क्योंकि जो अच्छा पढ़ता है तो उसके मार्क्स आते ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट, अभी डिस्क्रिमिनेंट करता क्या है और क्या बताता है डिस्क्रिमिनेंट हमें। डिस्क्रिमिनेंट की और प्रॉपर्टीज या डिस्क्रिमिनेंट का और दूसरा काम क्या है ये बता देता हूं आपको। ठीक है, अच्छे से देखेंगे इसको कि डिस्क्रिमिनेंट और बताता क्या है। डिस्क्रिमिनेंट हमें बताता है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, कहते सर जी ये क्या है, अभी कहते सर ये है क्या नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स का मतलब होता है कि जो आपको पता है, देखो सबसे पहले तो, सबसे पहली चीज तो ये कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स होते हैं किसी इक्वेशन के, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स होते हैं वो कितने होते हैं 2। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इधर क्वाड्रेटिक साथ में लिख लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, 2 तो निकलते ही हैं, अगर निकलेंगे तो 2 तो निकलेंगे ही, उससे कम भी निकल सकते हैं, एक भी निकल सकता है, और ऐसी इक्वेशन भी हो सकती है जिसका कोई भी रूट हो ही ना। तो मैक्सिमम मतलब 2 से ज्यादा 2 निकलेंगे अगर निकलेंगे भी। ठीक है, उससे कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने होते हैं, वो 2 होते हैं। इसको नोट कर लेना बात को। ठीक है, अब ये जो 2 रूट्स आएंगे आपके, जो 2 रूट्स आएंगे आपके, ठीक है, उनके नेचर की बात की जाएगी। अब ये नेचर ऑफ रूट्स के अंदर उनके नेचर की बात की जाएगी। अब वो 2 नंबर
या दो रूट्स जो आपके निकलेंगे, जो एक्स की वैल्यूज दो निकलेंगी। पीछे अगर आपने एक्सरसाइज 4.2 अच्छे से समझी है तो इस इक्वेशन के और इस इक्वेशन के, या फिर आपने जितनी भी इक्वेशंस देखी थी उन सभी के अंदर एक्स की वैल्यूज दो दो निकली थी ना, ठीक है। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ सॉरी उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं किसी भी इक्वेशन के जो दो दो वैल्यूज निकली थी। अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया हो, अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया हो तो देखो मैं अभी इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। बताने के लिए, आपको बताने के लिए मैं इसको क्या कर देता हूं, इरेज कर देता हूं, ठीक है। इसको भी नोट कर लेना इसको आप, ठीक है। तो अगर आपने ध्यान से देखा हो एक्सरसाइज 4.2 के अंदर, तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या क्या निकले थे, एक्स की वैल्यूज क्या क्या निकली थी। तो इसकी एक्स की वैल्यूज निकली थी आपकी कुछ, वो निकली थी x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू, एक दूसरी वैल्यू आपकी क्या निकली थी इसके अंदर, दूसरी वैल्यू आपकी निकली थी 5, ठीक है। और ये दोनों नेगेटिव आए थे, ठीक है। पीछे देखो एक्सरसाइज के अंदर ये दोनों वैल्यूज आई थी इसकी। और इसके अंदर एक्स की वैल्यूज क्या क्या आई थी, इसके अंदर एक्स की वैल्यूज आई थी या फिर आएंगी बोल लो इसको, ठीक है। तो वो आई थी x इज इक्वल टू 10, 10 ही आई थी क्या, -10 10 आया, नो, ये आई थी x इज इक्वल टू 1/10 और x इज इक्वल टू 1/10, ठीक है। वैसे ये इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट थी, बट इसकी x की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, 1/10 1/10 आएंगी। तो देखो हर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास क्या होते हैं, अगर होंगे तो क्या होंगे, मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ रूट्स होंगे या 2 रूट्स होंगे, अगर होंगे तो, ठीक है। अब जो दो ये वैल्यूज निकली है इन्हीं को हम रूट्स बोलते हैं, मैं बार बार रिपीट करके बता रहा हूं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। ये रूट है और एक ये रूट है, इस इक्वेशन के ये दोनों रूट्स हैं, इस इक्वेशन के ये दोनों रूट्स हैं, ठीक है। अभी इनके नेचर की बात करें तो आप ध्यान से देखोगे कि इनके जो रूट्स आए हैं, इनके जो रूट्स आए हैं वो क्या आए हैं, दोनों डिफरेंट है, एक -2 है, एक -5 है। नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, दोनों क्या है, डिफरेंट है, सेम नहीं है। बट इस इक्वेशन के अंदर देखो आप, दोनों रूट्स, दोनों वैल्यूज क्या आई थी, x इज इक्वल आई है, x इज इक्वल टू 1/10, x इज इक्वल टू 1/10, दोनों सेम हुए ना। तो एक तरफ तो आप देख रहे हो कि एक इक्वेशन के दोनों रूट्स हैं जो वो डिफरेंट आए हैं, और एक के देख रहे हो आप कि दोनों के सेम आए हैं। इसी को तो हम नेचर ऑफ रूट्स बोलते हैं। नेचर ऑफ रूट्स के अंदर आप क्या पढ़ोगे कि या तो दोनों के सेम रूट्स होंगे, दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे, सेम रूट्स होंगे, या फिर क्या बोल सकते हो, इक्वल रूट्स होंगे, या तो किसी इक्वेशन के, या तो क्या होंगे, किसी इक्वेशन के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 रूट्स होते हैं ना, या तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, या सेम बोल सकते हो उसको, ठीक है। या फिर दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, दोनों रूट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे ये दोनों डिफरेंट आए हैं, देखो एक x इज इक्वल टू -2 और एक x इज इक्वल टू -5 आया, ठीक है। एक तीसरा नेचर भी होता है, एक तीसरा नेचर भी होता है जिसको हम बोलते हैं कि नो रियल रूट पॉसिबल, नो रियल रूट पॉसिबल। ऐसी इक्वेशन भी आएगी आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका कोई भी आप कह सकते हो रूट पॉसिबल नहीं होगा। तो ये नेचर में या फिर टाइप ऑफ रूट्स के अंदर अगर आपको कोई पूछे, सबसे पहली तो ये बात याद रखनी है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं, 2, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। कम की बात करें, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। 1 कब होगा, जैसे आप ये देख रहे हो जब दोनों सेम ही आए तो एक ही नंबर ऑफ रूट हुआ, बट निकलती तो हर बार 2 वैल्यूज हैं, बट वो सेम भी हो सकती हैं, ठीक है। और तीसरा टाइप ऑफ रूट या तीसरा नेचर ऑफ रूट आप क्या पढ़ोगे, नो रियल रूट पॉसिबल, या उसकी कोई एक ऐसी इक्वेशन भी आ सकती है क्वाड्रेटिक आपके पास जिसका कोई भी रियल रूट पॉसिबल नहीं होगा। रियल रूट का मतलब है रियल नंबर्स, जो आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा है, ठीक है। रियल नंबर्स आपको पता ही होगा। तो ये अच्छे से नोट, और अच्छे से इसको क्या कर लेना, ये अच्छे से नोट, इसको अच्छे से, ठीक है, ये वाली चीज अच्छे से नोट कर लेना, ये आपके काम आएगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये आता है, देखो पहले हमने पढ़ा डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट ऐसे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या किया हमने, नेक्स्ट हमने किया
कि डिस्क्रिमिनेंट से हम क्या पता कर सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या होगा। और नेचर कैसा कैसा हो सकता है, या तो रूट्स इक्वल होंगे, या फिर रूट्स डिफरेंट होंगे, या फिर कोई भी रूट पॉसिबल नहीं होगा। 3 टाइप के नेचर ऑफ या 3 टाइप के रूट्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इसको नोट डाउन कर लो, देन आगे प्रोसीड करते हैं, आगे चलते हैं इसी टॉपिक के ऊपर कि आगे हमें पढ़ना क्या है। अब अगली चीज जो इसके अंदर हमें पढ़नी है वो है कि अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ भी दे, ठीक है, कुछ भी बदल के आपको लिख के दे, ठीक है, और आपसे पूछे 2 चीजें कि या तो इसका डिस्क्रिमिनेंट बताओ, या तो क्या बताओ, डिस्क्रिमिनेंट, और या फिर क्या पूछे आपको, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछे, वो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछे कि इस इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स बताओ, ठीक है। अभी मैंने जो वीडियो के अंदर बात की थी कि जो 2 इक्वेशन हमने ली थी उसके चलो रूट्स हमें पता थे, तो देख के हमने बता दिए कि इन इक्वेशंस के तो नेचर ऑफ रूट्स हैं जो वो इक्वल रूट्स की नेचर बनेगी या डिफरेंट टाइप के रूट्स की नेचर बनेगी। वो कैसे बनेगा वो तो हमने देख के बता दिया। अगर हमारे पास रूट्स हो ही ना, कि हमें रूट्स पता ही ना हो, तो हम कैसे बताएं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स का नेचर बनेगा वो कैसा बनेगा। वो कैसे बताते हैं वो अभी आपको बता रहा हूं, अच्छे से देखना, ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, और डिस्क्रिमिनेंट के लिए आप ये वैल्यूज को नोट डाउन कर लोगे कि ए की वैल्यू इतनी है, बी की वैल्यू इतनी है, सी की वैल्यू इतनी है, ठीक है। अगर हमसे कोई डिस्क्रिमिनेंट पूछेगा या डी पूछेगा, ठीक है, तो डी निकालेंगे हम बी स्क्र माइनस 4ac से। बी की वैल्यू आपकी 14 आई, माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 आया, और ये आपका 196 आया, और ये प्लस 24 हुआ, 0 2 2, ठीक है। अब ये चीज है, देखो ये कितना है डिस्क्रिमिनेंट आपका 220। अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि नेचर ऑफ रूट्स आप कैसे बताओगे। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए सबसे पहले आपको, आप डायरेक्टली नहीं बता सकते, नेचर ऑफ रूट्स के लिए आपको सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट तो निकालना ही निकालना पड़ेगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। ओके, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देन अगर आपको नेचर ऑफ रूट्स बतानी है कि इस इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स अगर हम निकालने की जरूरत नहीं है, बट अगर हम निकालें तो कैसे रूट्स बनेंगे, या वो सेम रूट्स बनेंगे या डिफरेंट टाइप के रूट्स बनेंगे, या कोई भी इसका रूट पॉसिबल होगा ही नहीं, ये तीनों चीजें हम कैसे बताएंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट तो निकालना ही निकालना पड़ेगा। पहली चीज डिस्क्रिमिनेंट निकालना। दूसरी चीज पता कैसे करोगे, देखो 3 कंडीशंस बन सकती हैं इधर डिस्क्रिमिनेंट के अंदर, 3 कंडीशंस बन सकती है कि हो सकता है डी आपका 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा आने का मतलब क्या है कि डी पॉजिटिव आए, ठीक है। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव हुई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव हुई, ठीक है, तो फिर क्या होंगे, 2 रियल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स पॉसिबल। तो क्या बनेंगे, तो नेचर क्या बनेगा, नेचर बनेगा 2 रियल और डिफरेंट टाइप के रूट्स पॉसिबल होंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर किसी इक्वेशन का डी इक्वल्स टू 0 आया, ये वाला, अगर डी 0 आया, डिस्क्रिमिनेंट 0 आया किसी भी इक्वेशन का, तो हम बोलेंगे 2 रियल एंड इक्वल रूट्स पॉसिबल, ठीक है। और थर्ड वन है आपका कि अगर डी नेगेटिव हुआ, मीन्स की 0 से छोटा हुआ, 0 से छोटा मीन्स नेगेटिव ही आगा ना।
अगर डी की वैल्यू आपकी नेगेटिव में आई, मतलब जीरो से छोटी आई, अगर जीरो से छोटी नेगेटिव ही होती है ना, अगर ये आई तो फिर आप क्या बोलोगे, नो रियल रूट पॉसिबल। अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, ठीक है, और उसके बाद आपको ये बताना पड़ जाए, या फिर आपको ये पूछा जाए कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, थ्री टाइप्स होंगी आपके पास, उनमें से कोई एक होगी, ये वाली हो सकती है, ये वाली हो सकती है, ये वाली हो सकती है, ठीक है, तीनों में से कौन सी होगी, अगर ये बताना आपको, तो उसके लिए सबसे पहले डी निकालो और उसके बाद डी की कंडीशन चेक करो कि डी पॉजिटिव है, इक्वल टू जीरो है या नेगेटिव है। अगर आपको ये पता चल गया, देन इस कंडीशन को लिख दो कि अगर डी पॉजिटिव है तो टू रियल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स होंगे। अगर डी इक्वल टू जीरो है तो लिख दो कि टू रियल एंड इक्वल रूट्स पॉसिबल है, और अगर डी नेगेटिव में है तो कोई रूट पॉसिबल नहीं है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। और अभी इसके अंदर इस इक्वेशन के जो आपके नेचर ऑफ रूट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, क्योंकि 220 क्या है, पॉजिटिव है, मीन्स की क्या है ये, मीन्स की क्या है ये, जीरो से बड़ा है ना, बिकॉज डी क्या है आपका, जीरो से बड़ा है, ठीक है। सो द गिवन इक्वेशन हैज टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स पॉसिबल, ठीक है। तो किसी भी या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रियल एंड डिफरेंट रूट्स पॉसिबल होंगे, ठीक है। ये था आपका डिस्क्रिमिनेंट का और नेचर ऑफ रूट्स का कंसेप्ट, ठीक है। ये जो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का टॉपिक ऊपर लिख के दिया है, अभी इस पे आएंगे। सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट ही अच्छे से पढ़ना था, इसी से आगे नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा जाता है, और इसी से आगे क्या पढ़ा जाएगा, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो पढ़ा जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको कि डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये अच्छे से क्लियर हो गया है तो देन हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की भी बात कर लेते हैं, इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। इस टॉपिक के ऊपर अभी मुझे एक दो चीजें और समझानी है आपको, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं वो आपको बता दिया, इसको नोट डाउन कर लो। देन प्रोसीड करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की तरफ। तो अभी हम पढ़ते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन या रूट्स कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ फाइंड करते हैं, ओके। पहले आपने एक्सरसाइज 4.2 के अंदर क्या पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमने किससे फाइंड किए थे, फैक्टराइजेशन मेथड से। अभी किससे करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या, बेसिकली देखो, अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट कर लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपकी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो देन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे पहली बात तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो इधर वो वेरिएबल आएगा जो जिस वेरिएबल के अंदर आपकी या जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x वेरिएबल में गिवन है तो x इज इक्वल टू आएगा। अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो देन y इज इक्वल टू लिखते हैं, ठीक है। तो जिस वेरिएबल में इक्वेशन होती है वो इक्वल टू में लिखना होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। इधर भी क्या आता, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो सेम रहेगा, वेरिएबल ही चेंज होगा, क्योंकि अगर इक्वेशन हमारी बाई वेरिएबल में है तो वैल्यू भी किसकी पता चलेंगी, बाई की पता चलेंगी। अगर एक्स वेरिएबल में हमारी इक्वेशन चल रही है तो एक्स की वैल्यूज फाइंड होंगी या पता करेंगे हम, ठीक है। उन्हीं को हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो देखो इसका तो बेसिक सी बात थी, ये तो इसको तो मैं इरेज कर देता हूँ, तो बेसिक सी चीज है, ठीक है, फिर भी याद रख लेना,
कई बार किसी बच्चे को नहीं पता होती, तो बताना जरूरी बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट करते हैं। देखो इसको, देखो अच्छे से, क्या है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, अच्छे से देख लेना। इसको कैसे भी लिखा जा सकता था, एक ही फॉर्मूला है, इसको लिखने का तरीका अलग है बस। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी वीडियो के अंदर आपने क्या देखा कि बी स्क्र माइनस 4ac तो किसके इक्वल टू होता है, ये तो किसके इक्वल टू होता है, डी के इक्वल होता है। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो इस फॉर्मूले को क्या भी लिखा जा सकता है, रूट में डी अपॉन में 2a, ये भी वही चीज है, ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है और ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला सेम ही है, कोई भी यूज कर सकते हो आप, क्योंकि बी स्क्र माइनस 4ac क्या होता है, इज इक्वल टू डी होता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसी भी टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर आपके पास, और उसके अगर आपको रूट्स निकालने को बोले, अगर आपको रूट्स निकालने को बोले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ, तो वो कैसे निकलेंगे या किस फॉर्मूला से निकलेंगे, इस फॉर्मूले से निकलेंगे। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अच्छे से अपनी जो फेयर नोटबुक्स हैं उसके ऊपर नोट कर लेना, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल प्यार से। ठीक है, नेक्स्ट देखो अभी नेक्स्ट देखो। ठीक है, किसी भी इक्वेशन के अंदर तो आप इसको यूज कर सकते हो। देखो मैं कह नहीं रहा कि कोई भी इक्वेशन अगर आपके पास आए तो इसको यूज कर लो। ठीक है, बट ये क्या होता है, एक चीज होती है, देखो अभी आपने नेचर ऑफ रूट्स पढ़े हैं, अभी आपने क्या पढ़े हैं, नेचर ऑफ रूट्स पढ़े हैं, और उसमें एक इक्वेशन ऐसी भी आई थी, या ऐसी भी इक्वेशन हो सकती है जिसके अंदर अगर डी क्या आ जाए, आपका 0 आ जाए। एक कंडीशन बता रहा हूं आपको कि डी अगर आपके पास 0 आ जाए, डी 0 किसका आएगा, किस इक्वेशन का डी 0 आएगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा, विच इक्वेशन हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। जिस इक्वेशन के रूट्स रियल और साथ में क्या होंगे, इक्वल होंगे, उसी का तो डी क्या आएगा, 0 आएगा। उसके लिए जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, वैसे तो ये उसके भी लिए है, ये फॉर्मूला आप उसके अंदर भी यूज कर सकते हो, बट थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा अभी यही फॉर्मूला थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में लिखा जाएगा, क्योंकि डी हमें प्रॉपरली पता है कि 0 है। अब अगर डी हमारा, मान लीजिए एक कंडीशन ये भी आई थी कि डी जिसके अंदर क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, पॉजिटिव होता है, तो उसके अंदर तो केसेस बहुत सारे बन सकते हैं। डी तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कोई प्रॉपर केस तो नहीं बन रहा है, एक केस तो नहीं बन रहा। बट इधर क्या है, जिस इक्वेशन के पास रियल और इक्वल रूट्स होंगे उसके अंदर क्या बनेगा, एक प्रॉपर केस बनेगा, और वो केस सिर्फ एक ही बनेगा, किस चीज का, d इज इक्वल टू 0 का। तो इसके लिए यही फॉर्मूला थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाइड वे में लिखूंगा, या फिर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में इसको यूज करेंगे। सेम फॉर्मूला ही है, नाम भी इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही है, बस फर्क क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज कर सकते हो आप, ये यूज कर सकते हो जिसका डी, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी 0 है, या फिर आप बोल सकते हो कि जिस इक्वेशन के पास 2 रियल और इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, तो उसके लिए x इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, सॉरी, माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a। और सर आपने गलती कर दी, ये तो दोनों सेम लिख दिया आपने, तो क्या लिख रहे हो आप, दोनों सेम क्यों लिख रहे हो। एक बात सुनो अच्छे से, कि किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होते हैं, मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं, और क्योंकि इसके दोनों रूट्स, ऐसी इक्वेशन जिसका d इज इक्वल टू 0 है, उसके दोनों रूट्स क्या बनते हैं, रियल और इक्वल बनते हैं, इसीलिए मैंने x इज इक्वल टू क्या लिखा, माइनस बी अपॉन 2a, और दूसरा रूट भी क्या लिखा, माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि दोनों इक्वल टू होंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है। देखो ये वाला, सर ये फॉर्मूला, हाँ ये फॉर्मूला है। नाम क्या है सर इसका, नाम जी इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही है। ये कहां से आया, ये भी बता देता हूं आपको, ये यहीं से आया, ये इसी का नन्ना मुन्ना सा बच्चा है। देखो इसी का नन्ना मुन्ना सा बच्चा है। कैसे आया सर ये, इसका भी बोल सकते हो, इसका भी बोल सकते हो। कैसे आया ये,
x इज इक्वल टू क्या था आपके पास, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2, ये फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब अगर इस केस को हम इसके अंदर पुट करें तो क्या कंडीशन बनेगी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, ये वैल्यू नहीं पता, ये वैल्यू नहीं पता, बट डी तो पता है ना, रियल एंड इक्वल रूट्स के अंदर डी तो पता है ना, 0 बनेगा, ठीक है। अंडर रूट में क्या है, 0, तो माइनस बी प्लस माइनस, इसका अंडर रूट कितना होता है, 0, तो सोल्व करके कितना आएगा, माइनस बी प्लस 0 अपॉन 2a और माइनस बी माइनस 0 अपॉन 2a, सोल्व करके क्या निकालोगे, क्या आंसर आएगा, माइनस बी अपॉन 2a और माइनस बी अपॉन, यही तो बन रहा है, इसीलिए तो बोल रहा हूं कि ये वाला फॉर्मूला क्या है, इसका नमूना सा बच्चा यहीं से निकला। ये क्यों निकला, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर केस क्या बन रहा है कि d इज इक्वल टू 0 का, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये भी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये भी है, ये कहाँ यूज कर सकते हो, कहीं भी सर, कहीं भी यूज कर सकते हो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर यूज कर सकते हो इसको। सर ये वाला कहाँ यूज करोगे, कहीं भी नहीं, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ आप किसके अंदर यूज कर सकते हो, या किस इक्वेशन के ऊपर यूज कर सकते हो, जिस इक्वेशन का आपको ये पता है कि इसका d 0 है, या फिर आपको ये पता है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल होंगे दोनों, उसके अंदर आप इसको यूज करोगे, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं, दोनों को अच्छे से नोट डाउन कर लेना, बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ये दोनों आपके काम आने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 के अंदर, ठीक है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता देता हूं किसके ऊपर, इस फॉर्मूला के साथ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, इरेज कर देता हूं, देन इसका यूज दिखाता हूं एक। तो अभी देखते हैं कि ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन है और इसके अंदर क्या दिया आपको कि इस इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, इससे निकालो, ये बोला गया आपको। तो कैसे करोगे इसको वो देख लो अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले आप a की वैल्यू लिखोगे 9, b की वैल्यू लिखोगे -12 और c की वैल्यू लिखोगे -5, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर एक चीज समझ लो, है तो एक ही फॉर्मूला, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, सभी वैल्यूज डायरेक्टली पुट करनी होती है, और इसके अंदर आपको क्या करना होता है, डी की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ती है। ये अगर ये फॉर्मूला ऐसे ही यूज कर रहे हो तो डी की वैल्यू इधर आप डिस्क्रिमिनेंट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले निकालोगे, और अगर आप ऐसे यूज कर रहे हो तो फिर आपको डिस्क्रिमिनेंट पहले निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकाल सकते हो, रूट्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्टली यूज करें तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्र माइनस 4ac और अपॉन में 2a आया, तो x इज इक्वल टू b की वैल्यू आपकी -12 आई, ठीक है, अंडर रूट में -12 स्क्र माइनस 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई -5 आया, ठीक है, और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 9 आया, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस 144 आया, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 180, 4 9 36, 36 को 5 के साथ करोगे तो 180 आएगा और 2 9 18 आया। x इज इक्वल टू +12 प्लस माइनस, और दोनों को प्लस करोगे तो कितना आया 4 2 3 अपॉन में कितना आया 18, ठीक है, ओके। x इज इक्वल टू देन आगे क्या आएगा, x इज इक्वल टू, ठीक है, 12 प्लस, देखो अगर अंडर रूट सोल्व हो तो ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो क्या करोगे, सबसे पहले अंडर रूट देखोगे, 324 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, तो इसका अंडर रूट कितना आएगा 18 अपॉन में 18। मैथ्स में ये चीजें जरूरी होती है, कैलकुलेशन, स्केयर वगैरह और क्यूब वगैरह या क्यूब रूट वगैरह, ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं, इनको बार बार याद किया करो। ये मत सोचा करो कि ये तो छोटे बच्चों का काम है, छोटे बच्चों का काम नहीं है, यही बड़े बच्चों का काम है कि वो अच्छे से बेसिक्स हैं जो मैथ्स के उनको क्लियर करें,
ठीक है। तो सबसे पहले अपने टेबल्स, अपने स्क्वायर रूट्स, अपने क्यूब रूट्स, स्क्वायर क्यूब ये अच्छे से क्लियर करो, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू कितना आया, माइनस 12 प्लस 18/18। एक बार प्लस में लिखना है और एक बार आपको क्या करना है, इसको माइनस में लिखना है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। x इज इक्वल टू 30/18 आया और इधर कितना आया आपके पास, -6/18। इसको इसके साथ कट करोगे तो 5/3 आएगा और इसको इसके साथ कट करोगे तो -1/3 आएगा। 5/3 और -1/3 ये क्या निकाल दिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने रूट्स निकाल दिए। किसका यूज करके, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे ही यूज करना होता है किसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को किसी भी क्वाड्रेट इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.3 की इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसके अंदर आपको डिस्क्रिमिनेंट, नेचर ऑफ रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और थर्ड वन क्या था हमारे पास कि पहले हम जो फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालते थे वो रूट्स हमने अब की बार कैसे निकाले हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाले हैं। तो 3 या 4 जो चीजें आपको बिल्कुल डिटेल में अच्छे से बताई हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वाचिंग, और आपके एग्जाम्स के लिए, आपकी फर्दर स्टडी के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।